Jai Hind students. Today we will discuss about the questions related to chapter 2, that is structure of atom. Okay. We had discussed about the electronic configuration of elements. So there are some important question and there is concept also that you should understand that suppose if manganese 4 plus, you have to write electronic configuration for manganese 4 plus, then we know that manganese have how many electrons, that is 25. Okay, and there are 4 plus means 4 electrons are removed from it, मतलब इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं. तो आपको पहले ही ये नहीं करना है कि 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे अगर, तो इट इज़ रॉन्ग. ओके, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे. दैट इज़ द करेक्ट मेथड. हमेशा इसको याद रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना होता है कि आप पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल दें. ओके, जैसे सपोज़ अब आप 25 के लिए लिखेंगे 1s2 ऑफ पावर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको पता होगा 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6, यहाँ तक कितने हो जाते हैं देखिए 6 एंड 4 10 12 एंड 18 एंड नेक्स्ट इज 4s2 एंड 3d5. ओके, 10 एंड 5 टोटल 25. अब इसमें से हमें क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकाल दिए गए हैं, 4 प्लस है इसका मतलब, तो आउटर मोस्ट शेल से. अब आउटर मोस्ट शेल आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा 3D और 4s में आपको पता है कि ये होता है शेल नंबर, दैट इज़ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं. तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसी वजह से यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है. तो पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के रिमूव करेंगे. ओके, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद कहाँ से निकलेंगे, 3d5 से. ओके, तो यहाँ पर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, 2 यहाँ से निकल चुके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s में 0 हो जाएंगे, और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा 3d3. ओके, 3d3, तो 3s2 3p6 एंड 3d3. दैट इज़ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Mn4 प्लस. इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ समझ में आया? तो अब देखिए, अगर आप इसको 21 करके करेंगे तो यहाँ पर आपसे मिस्टेक भी हो सकती है. इसी केस में नहीं, किसी भी केस में आपको ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी है. ओके ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ Fe3 प्लस. ओके, सॉरी, Fe3 प्लस. आयरन से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें. आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26. सो अगर आप Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6. ओके, ये हो गया 10 10 20 एंड 6 26. अब देखिए, यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, तो सबसे पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, 4s से, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ये है. ओके, इसकी एनर्जी लोअर होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें पहले फिल होता है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर हम देखें तो यहाँ पर 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकलेगा. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है. 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3d5. ओके, तो इसे कट करेंगे और यहाँ पर बच 3s2 3p6 के बाद 3d5. तो ये क्या होता है, स्टेबल माना जाता है. 3d5 का मतलब क्या हुआ, d5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यानी कि ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज़्यादा स्टेबल माना जाता है. ओके, नेक्स्ट इज जिंक 2 प्लस. जिंक 2 प्लस. जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है, 30 होते हैं जिंक में, 30. तो आप लिखेंगे पहले 30 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10. ओके, 10 10
एंड 10, 30 टोटल हो गए। अब ऐसे लिखने के बाद आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो देखिए अगर आप ऐसा करते कि पहले ही करते तो यहाँ पे आपसे गलती हो सकती थी, इसलिए हमेशा ये 30 पूरा लिखने का उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करिएगा। कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपको कि 30 - 2 है 28 है तो हम अब 28 का लिखें तो वो सही होगा, ये कभी भी नहीं करना है। ओके, ये गलतियाँ आपसे हो जाती हैं अक्सर, तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा ये आंसर। ओके, इस वजह से आपको यहाँ पे अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 4s में 0 हो जाएगा और ये 3d 10 ही रहेगा। ओके, तो ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये भी माना जाता है क्योंकि ये भी क्या है, फुल फिल्ड है। तो आपको ये भी याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि कौन से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हैं, उनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर क्या है 8 और नाइट्रोजन का है 7। तो अगर हम यहाँ लिखें 1s2 2s2 एंड 2p4, ओके, 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन में 1s2 2s2 एंड 2p3, ओके। तो ये हो गया 7 और 4, इसमें है 8 और इसमें 7 है। अब ऐसे अगर हम बना लें पी के लिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, 1 2 3 एंड 4, p4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये है। और इसमें p3 के लिए होगा 1, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। देखिए p3 क्या है, ये है हाफ फिल्ड। ओके, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इन कंपैरिजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है, नाइट्रोजन का है। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ऐसे एक्सेप्शंस हैं इनमें कि आपको इस चीज़ से रिलेट करके कहीं भी इसका आंसर देना हो सकता है। तो इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन देना होगा यहाँ से कि इसमें p4 है जो कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड सिचुएशन नहीं है इसमें, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में ये हाफ फिल्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। हाफ फिल्ड होने में स्टेबिलिटी मिलती है, ये तो आपको याद हो गया। लेकिन अब ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स कि आपको ये रीज़न लिखना है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि हाफ फिल्ड होने से इसमें स्टेबिलिटी क्यों होती है। ओके, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ आज कि आपको इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। इसका रीज़न आपको लिखना है, कॉपी में लिख के आप रीज़न को याद रखिएगा, समझिएगा और मुझे सेंड करिएगा। ओके, मैं आपको इवनिंग डाउट क्लास में इसका आंसर आपसे पूछूंगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और फिर मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा इवनिंग में डाउट क्लास में। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा रिवाइज़ करके। ओके, अभी हम इस चैप्टर को कुछ टाइम तक, इसमें कई टॉपिक थे और ये लेंदी भी था और इम्पॉर्टेंट भी है, इस वजह से हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप NCERT के और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और अपने डाउट क्लास में आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।